तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर आधारित समीक्षा है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की क्लासिक आपके अवचेतन मन की शक्ति। जी हाँ। हम कोशिश करेंगे कि इस समीक्षा से जो मुख्य बातें निकली हैं उन्हें समझे, मतलब कैसे हमारे विचार, हमारी सोच असलियत बन जाती है। बिल्कुल। ये किताब है तो 1963 की, पर आज भी लोग इसे पढ़ते हैं, इस पर बात करते हैं। तो चलिए जरा इसको समझते हैं। हाँ, जरूर। किताब का जो केंद्रीय विचार है वो बहुत सीधा लेकिन कह सकते हैं गहरा है। ये कहती है कि हमारा अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अब इसमें हम जैसे विचार डालेंगे, मतलब जैसे बीज बोएंगे, वैसे ही फसल उगेगी। बिल्कुल वैसे ही फसल काटेंगे। अवचेतन मन यानी हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो पर्दे के पीछे काम करता है, हमारी आदतों, गहरी मान्यताओं को संभालता है। हाँ बिल्कुल, जो हमारी चेतन जागरूकता मतलब कॉन्शियस अवेयरनेस के नीचे है। तो किताब का कहना है कि हम इसे मतलब सचेत रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ये कैसे? क्या दावा है। और दिलचस्प बात ये है कि अवचेतन मन ना वो तर्क नहीं करता। अच्छा। हाँ, वो बस उन विचारों और विश्वासों को सच मान लेता है जिन्हें हम लगातार अपने मन में रखते हैं, दोहराते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। हाँ, चाहे वो सच हो या झूठ, अच्छे हो या बुरे, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इस नजरिए से देखें तो हमारी जो आज की हालत है, परिस्थितियां हैं, वो काफी हद तक हमारे पुराने गहरे बैठे विश्वासों का ही नतीजा है। ओह, तो अगर वो किसी भी बात को मान लेता है तो फिर मर्फी इसे सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करने के तरीके भी बताते होंगे। समीक्षा में कुछ है इस पर? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि मर्फी दो मुख्य तकनीकों पर बहुत जोर देते हैं। एक है मानसिक कल्पना, मतलब विजुअलाइजेशन, हाँ। और दूसरी है सकारात्मक पुष्टि यानी अफर्मेशंस, जैसे वो वाक्य दोहराना कि मैं स्वस्थ हूँ या मैं सफल हूँ, कि आप वो चीज हासिल कर चुके हैं जो आप चाहते हैं। महसूस करना ये जरूरी है, बहुत जरूरी। विचार ये है कि जब आप उन विचारों को गहराई से महसूस करते हैं तो अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है। तो क्या सिर्फ सोचने भर से चीजें बदल सकती हैं? समीक्षा में कोई उदाहरण, कोई कहानी? हाँ, समीक्षा में जिक्र है ऐसे किस्सों का जहाँ लोगों ने, ऐसा कहा जाता है कि इन तकनीकों से पुरानी बीमारियों पर काबू पाया। अच्छा। या फिर गहरे डरों से बाहर निकले। मर्फी का तर्क है कि डर अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली नकारात्मक सुझाव है। हाँ, ये तो है। तो उसे विश्वास और आत्मविश्वास से बदलना जरूरी है। और यही आइडिया फिर पैसा, सफलता, इन चीजों पर भी लागू होता होगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से। किताब यही कहती है कि समृद्धि के बारे में सोचने से, उसे महसूस करने से, उस पर विश्वास करने से वैसी ही परिस्थितियां आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। और इसके उलट वो गरीबी की सोच जिसे कहते हैं, हाँ, कमी की सोच, हाँ, कमी का भाव कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, इस सोच से बचने की सलाह दी जाती है।